इस्लाम खतरे में। ये मार्केट नहीं है कि ईद के बाजार है, ले बाजार और दे बाजार करोगे। ये ले बाजार दे बाजार वाला सिस्टम नहीं है। ये मुसलमान पूरा रमजान 20 रमजान से वही किया, ले बाजार दे बाजार, और ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल। कम से कम सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। ओ बेटा ओ, कमला पसंद विमल दिल रुबा गुटका, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, जगह बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा दिल रुबा, बैठ जा, बैठ जा, हाँ सामने बैठ जा। बड़ा अच्छा सुने, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। अब तकरीर कहाँ करें हुजूर, किनकी सुनाए इन लोगों को? इनको तकरीर सुनाए जो एक चांद देख के मस्जिद भर देता है और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। ये लोग रमजान में देखे थे इन लोगों की हालत, वो टोपी, वो इतर कहां से जो लाया था, लगता था मस्जिद में जिन्नात घूम रहा है। पूरा रमजान भर की नमाजी, मत पूछिए नमाज पढ़ा, कितने मस्जिद के नल तोड़ के भागा है, पंखा तक जला दिया, यही मुसल्ला तक फाड़ दिया, चपानल हिला दिया। ईद खत्म जीद खत्म। अब वही पुराने पुराने नमाजी जाके बैठे हैं, अरे लोग सब खत्म। नमाज आपने नहीं छोड़ा है, बल्कि नमाज ने आपको छोड़ दिया। जिस दिन आप 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ लोगे, वो पक्का नमाजी बन जाओगे। जब तक तुम खानिशा के नमाज नहीं पढ़ोगे तुझे नींद नहीं आएगी। जब तक तुम सोहर में नमाज नहीं पढ़ोगे खाना खाने का मन नहीं करेगा। अब नमाज में ऐसे डूब जाओगे, ऐसे डूबोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। मैं नियत करके पंखा देख रहा था कितना स्पीड घूम रहा, कुछ जानता ही नहीं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। मदरसे के बच्चे हैं ना, ये लोग अच्छे हैं। मदरसे के बच्चे जमीन में सोते हैं, आपका पैसा खाते हैं, आपका चंदा दिया खाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, ईंट का तकिया माथा के नीचे लेते हैं, माँ बाप को छोड़ के सुबह को फजर की अजान सुनते हैं, कुरान को खोल के पढ़ते हैं, फजर के नमाज पढ़ के माइक के सामने सीना तान के कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आपके मोहल्ले के मदरसे में बाहर का लड़का आके हाफिजी बन के चला गया, हाफिजी बन रहा है, और आपका बच्चा आपके मोहल्ले में रह के पौपजी बन गया है। बाहर का बच्चा आपके मोहल्ले में आके हाफिजी बन रहा है, और आपका बच्चा गांव में घूम के पौपजी फ्री फायर। अब तो आईपीएल खेल शुरू, अब तो ये ड्रीम 11 आईपीएल में पैसा लगाएगा। 10 बजे रात सो के उठ के देखेगा कि कितना छक्का कितना चौका हुआ, हमारी टीम जीती है कि हारी है। डेली ख्वाब देखेगा करोड़पति, और सुबह उठेगा घर में कोलगेट का पता नहीं। ये भी जुआ है। आईपीएल ड्रीम 11 में जो पैसा आईपीएल में लगाता है, ये जुआ है, ये भी जुआ है, ये भी हराम है। इन पैसों को बच्चों को खिलाओगे, वो बच्चा नबी का गुलाम नहीं बनेगा, गौस तो ख्वाजा का दीवाना नहीं बनेगा। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बातें आप भी सुन के जाइए। आप भी रमजान में नमाज पढ़ा, आप भी नए नए कपड़े खरीदे, आप भी शोहर के लाए हुए कपड़े पहने चाहे नहीं पहने, चाहे शोहर ला दे या ना ला दे, लेकिन अपने बाजार जाने में एकदम माहिर है। इन लोगों को शोहर अगर कपड़ा लाके दे दे पसंद नहीं करेगी। कभी लाके बीवी को कपड़ा दिए हो? तुम बीवी को बाजार लेके मत जाना, बीवी का कपड़ा, बीवी का सूट तुम खुद मार्केट में कपड़ा दुकान में खरीदना, और खरीद के घर आना, और आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, बीवी को देख के उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग सब दूध के धुली हुई।
ये सब बात जो है वो मालदा ऊपर की। आप लोग ठीक है, एक दिन सलाम कर दिया ये लोग जितने हैं ना। अच्छा, ईद के बाद से किसी की बीवी ने सलाम की? अरे परसों जुमा था ना, अगला जुमा में सब अलविदा जुमा पढ़ के आता, बीवी सब सलाम कर रही थी। ईद के नमाज पढ़ के आया, एकदम दरवाजे में बहू बेटी खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर उधर से ईदगाह से आया, तो पट्टा ओढ़नी सड़िया हाथों में उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात डाल कोला ऊपर। सुनो मेरे दोस्त, सुनो थोड़ी देर सुनो। हमारे मुखिया क्या कहते हैं, हमारे मुफ्ती साहब इलेक्शन के बारे में। मैं प्रचार करने नहीं आया, लेकिन अपना वोट वहीं देना जो वोट देने के बाद में चोट ना खाना पड़े। आपके शक्ल लेके आएंगे, टोपी पहन के आएगा, मुसलमान का वास्ता देगा, ये करेगा वो करेगा। मुर्शिदाबाद का एक हुमायूं कबीर और हमारे हैदराबाद के ओवैसी साहब दोनों गठबंधन ये क्या कहते हैं बंगाल में किए हुए। ये लोग मैदान में आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, बहुत सारी बातें कह के आपके पास से जाएंगे। मैं नहीं कहता उनको वोट मत दो, इनको वोट मत दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वोट वहां दो जहां आपका वोट काम आ जाए, ताकि आपने और राज्यों का हाल देख रहे हो, बहुत सुरक्षित में हो, बहुत आराम में हो। आज देखते हो 21 तारीख को भारत के 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पे निकला कि नहीं ईद की नमाज के लिए? अरे घर से निकला, ईद के घर की ईद की नमाज तो घर में नहीं पढ़ा, सिर्फ ईदगाह में पढ़ा। ईद के नमाज के बाद कहीं सुना सोशल मीडिया में कि ईद के नमाज के वक्त मुसलमान किसी के धर्मस्थल के सामने जाकर नारा लगाया? सुना किसी के धर्मस्थल के सामने जाके विवादित बयान दिया? कहीं सुना किसी के धर्मस्थल में जाकर के झंडा फहराया? कहीं सुना कहीं नाच गाना किसी दरवाजे पे किया? सुना नहीं सुना, इसलिए कि ये मुसलमान है और यही इस्लाम है। हमारे मजहब इस्लाम में किसी को अपमान करने का हक नहीं, ना कोई कहने का हक है। अरे मेरा इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिनके आका 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम को फैलाया है। मेरे आका जुल्म फैलाने नहीं, रहमत फैलाने आए। तुम्हारा धर्म होगा तुम मेरे मस्जिदों के सामने नाचो कूदो, डीजे बजाओ, झंडा लगाओ, वो तेरे धर्म के होगा। मेरा धर्म है सबका सम्मान करो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां। जरूरी है अपने देश, मुसलमान देशद्रोही है नहीं मेरे दोस्त। पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है, वो देशभक्त है, वो पक्का मुसलमान। हम 5 वक्त माथा भारत के धरती पे मिट्टी पे जब तक रखते नहीं तब तक इबादत होती नहीं। हम अपने माथे को भारत के मिट्टी में टच नहीं करते तो सजदा नहीं होता। पता चला हम भारत के मिट्टी में माथा रख के अपने देश से मोहब्बत भी कर लेते हैं और अपने रब की इबादत भी हो जाती है। इसलिए पढ़ो।